गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए शुरू करते हैं 24 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 22 मई। आगे देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कमी के चलते आज प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा और तूफान आदि का खतरा बहुत बढ़ गया है। इस वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संरक्षण बहुत ज़रूरी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन बनी है? ये महिला हैं ज्योति रात्रे, जिन्होंने 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके सबसे वृद्ध भारतीय महिला बन गई हैं। और इनसे पहले सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? संगीता बहल। इनकी उम्र थी 53 वर्ष और अब बन गई हैं ज्योति रात्रे सबसे वृद्ध भारतीय महिला 55 वर्ष की। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तीसरे एलोडा कप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? देखिए, इस एलोडा कप में भारत ने टोटल 12 मेडल जीते हैं। और इस एलोडा कप का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है। 2024 में इसका तीसरा संस्करण था। 12 से 19 मई तक हुआ कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। और इंडिया ने इस कप में टोटल 12 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य पदक। 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? नाम देख लीजिए, निखत जरीन, ये तेलंगाना से हैं, 52 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। और मीनाक्षी, ये हरियाणा से हैं, 48 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? देखिए, इस इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर रहा। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। और भारत इस इंडेक्स में 39वें नंबर पर है। और 2021 में भारत 54वें पायदान पर था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर उद्योगपति का निधन हो गया। इनका नाम क्या है? देखिए, इनका नाम है रघुनंदन कामत। रघुनंदन कामत ने नेचुरल आइसक्रीम बनाने की नींव रखी थी, जिसके चलते यह आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हुए। अब इसी तरह कुछ और क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? एम अन्नादुराई को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान जी को कहते हैं। और ये इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्र को। और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में बार्क इंडिया में मापन विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी, यह बार्क इंडिया में मापन विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में भारतीय वायुसेना आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किसने किया? देखिए, इसका उद्घाटन एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने किया है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही हैं? देखिए, यह देश है फ्रांस। अब देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा और भारत 85वें स्थान पर। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवर्तनशील खगोलीय पिंडों में अभूतपूर्व खोजों के लिए 2024 के खगोल विज्ञान में 100 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, यह सम्मान श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2026 और 2029 एएफसी महिला एशियाई कप के लिए किन दो देशों को मेजबान के रूप में पुष्टि की गई है? देखिए, यह दो देश हैं ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, द लेसेंट में प्रकाशित शोध के अनुसार 2000 और 2021 के बीच वैश्विक स्तर पर चयापचय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कितनी बढ़ गई हैं? देखिए, इन समस्याओं में 50% की बढ़ोतरी हुई है।
चयापचय संबंधी समस्याएं क्या होती हैं, रक्तचाप, रक्त शर्करा और बॉडी मास इंडेक्स, इनकी व्यापकता में काफ़ी वृद्धि हुई है, जो बढ़ती उम्र वाली आबादी और बदलती जीवन शैली के प्रभाव को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय एआई शिखर सम्मेलन के दौरान एआई सुरक्षा और सहयोग पर जोर देने वाला एआई ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है सियोल, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इसका आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन जापान में किया गया और दीप्ति जीवन जी ने 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता और साथ ही 55.07 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 इसको होस्ट किया है जापान ने और 17 से 25 मई तक इसका आयोजन किया गया और 2024 में 11वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की है? देखिए, यह देश है श्रीलंका। किसने की है? IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप श्रीलंका को निर्यात की है। अब देखिए, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रथम निशांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विसेज को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? देखिए, आयरलैंड और नॉर्वे और तीसरा देश स्पेन, इन तीनों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। 22 मई को आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की और नॉर्वे के साथ ही स्पेन ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया और तीनों देशों के इस फैसले का इजराइल ने विरोध किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? देखिए, यह पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर हैं उर्मिमाला बरुआ। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस इंग्लिश फुटबॉल क्लब ने 2023-24 सीजन तक लगातार 4 प्रीमियर लीग खिताब जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? यह रिकॉर्ड मैनचेस्टर सिटी ने बनाया है। ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इसे रिवाइज करते हैं। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 दिया गया मैरी एरप्स को, ये इंग्लैंड से हैं और यहीं पर बेस्ट टीम ऑफ द ईयर दिया गया मैनचेस्टर सिटी को। और 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ था? सऊदी अरब में। किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने। और बैलन डी और अवार्ड मेंस में दिया गया लियोनेल मेस्सी को, ये अर्जेंटीना से हैं और वुमेंस में एटना बोनमाटी को, ये स्पेन से हैं। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में 22वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? कतर में। किसने जीता? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण 2026 में होगा 3 देशों में, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 25वां संस्करण कहाँ पर होगा? सऊदी अरब होस्ट करेगा इसे 2034 में और सऊदी अरब में ही एशियन गेम्स भी होस्ट करेगा 2034 में, जो कि 22वां संस्करण होगा। और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 में 10वां संस्करण कौन होस्ट करेगा? ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में आई NCBC की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक SC छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका आंसर है 44%। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी।
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।